हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखते रहिए आज का मेरा ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। ओके गाइस, बाय। ये मैं आ गई नहा के रेडी होके। मैं जा रही हूँ स्कूल, इसलिए यूनिफॉर्म में साड़ी पहननी पड़ी। ये मेरी परी तैयार हो गई, पूजा सो रही है और डुग्गू लड़ रहा है। लड़ते लड़ते उसने मेरे हाथ से छीन लिया फ़ोन। फिर मैंने फ़ोन उठाया, फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। फिर डुग्गू ने कहा मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। फिर उसने फेस दिखाया, गुस्से में फेस दिखाया अपना। उसके बाद सब लोग तैयार हो गए। ये इसकी टाई नहीं मिल रही थी, इसकी टाई इसके बैग में रखी थी। इसने टाई निकाली, फिर इसे बस गुस्सा आ गया। ये पूरे दिन लड़ता है। जिस दिन ये लड़ेगा नहीं, समझो ये स्कूल नहीं गया। और जिस दिन लो ये हो गया युद्ध, महाभारत। ये मम्मी देख रही है, मम्मी कह रही होने दो, जो हो रहा है होने दो। कब तक शांत करवे जे लो। चाड़ पाड़ हो गई। जे चली मम्मी ऊपर, मम्मी का होन दो कलेस। जे उठ गया बाइफर, जे लिया लो, जे लो। अब फिर दोनों में पड़ गए एक दूसरे में बाइफर। उसके बाद पूजा को आई कस के गुस्सा। पूजा ने लिया फ़ोन, पूजा ने कहा सब ब्लॉग व्लॉग बंद करो, कुछ नहीं बनेगा ब्लॉग व्लॉग। फिर ये डुग्गू रोने लगा, पिट गया तेज। फिर ये बहुत देर तक रोया। फिर ये फिर शुरू हो गया, फिर ये रोता ही रहा। फिर इसने मुझे सुनाई दो चार बातें। फिर मैं हंसते हुए आ गई दूसरे रूम में। ये परी खड़ी थी, परी गई थी क्या बोलूँ मैं। फिर ये डुग्गू निकल गया था। फिर मैंने डुग्गू को फिर आवाज़ लगाई अपनी, डुग्गू इधर आओ ब्लॉग में लेने के लिए। फिर वो आया। मैंने कहा, वो कह रहा हाँ बताओ, मैं कुछ नहीं, जाओ। फिर वो मुझ पे कैसे आया। ये पूजा दूध लेके आ गई। पूजा कह रही कुछ काम तो करोगी नहीं। फिर यहाँ मम्मी ने मुझे, मैं ऊपर आ गई मम्मी के पास। फिर मम्मी ने सुनाई मुझे दो बातें। मम्मी की मैंने बातें सुनी। फिर मैं आ गई, कैमरा देखने लगी। मैंने अपना फेस देखा। फेस देखने के बाद मैंने पिया फिर दूध। मैंने पिया दूध, अपना टिफ़िन किया पैक। फिर मैं दूध पी के नीचे आई। फिर मैंने की अपनी चोटी। चोटी की, थोड़ा सा बाल बहुत टूटते हैं मेरे, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कैमरा किया बंद। फिर मैंने कैमरा ऑन किया। फिर मैंने लगाई लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने के बाद ये आ गई मधु मुझे लेने। इसने मुझे 50 कॉल कर डाली, चलो 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 अम्मी घर आ जाओ, तुम तैयार हो गए। फिर ये मुझे लेने आ गई स्कूल के लिए। फिर हम लोग निकले स्कूल के लिए। फिर मेरी चप्पल खो गई। मैंने अपनी चप्पल ढूंढी, फिर मेरी चप्पल मिल गई। बहुत मुश्किल से मेरी चप्पल मिली। फिर मैंने अपनी चप्पल पहनी। तो गाइस ये है मेरी चप्पल। मैंने चप्पल पहनी। उसके बाद हम लोग निकल गए स्कूल के लिए। फिर हम लोग ने रास्ते में की बहुत सारी बातें। हमने कहा मधु तुम भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दो। मधु ने कही नहीं, मेरी छोटी बहन बनाया करेगी, मैं नहीं बनाऊँगी ब्लॉग। फिर ये आ गया हमारा मंदिर। मंदिर से निकलते हुए हम लोग पहुँच गए रोड पे। रोड पे पहुँच के हम लोगों ने देखा अपने लिए ऑटो। बहुत देर तक खड़े रहे, ऑटो मिला ही नहीं। फिर ऐसे ही वेट करते रहे। मैंने अपना फेस देखा। फिर मैंने अपने बाल सही किए। फिर मैंने मधु का फेस दिखाया। फिर हम लोगों को ऑटो मिल गया। हम लोग ऑटो में बैठे, चलते रहे ऑटो में बैठ के। फिर ITI पे पहुँचते हम लोग को बहुत सारा जाम मिल गया था, तो मैंने ब्लॉग वहीं बंद कर दिया था। स्कूल पहुँच गई थी। फिर मैं स्कूल से लौट के घर आ गई। मैंने रास्ते में ब्लॉग बनानी ही भूल गई थी मैं। फिर मैं घर आ गई। घर आते ही डुग्गू से फिर लड़ाई हो गई मेरी। डुग्गू से लड़ाई हो गई। फिर मैंने किया थोड़ा सा आराम, थोड़ी देर लेटी। फिर मैंने चलाया फ़ोन थोड़ी देर लेट के। फिर यहाँ मैंने अपने किए कपड़े चेंज। बहुत तेज़ नींद आ रही थी, लेकिन मुझे कोचिंग जाना था तो मैं सोई नहीं। फिर लेटी रही। परी आई, मुझे देख के भाग गई। फिर मैंने थोड़ी देर किया आराम। ये कैमरा उल्टा हो गया, पता नहीं कैसे। सही हो गया। ये उल्टा ही है अभी भी, कोई नहीं। फिर मैं परी को लेके गई अपनी कंप्यूटर की कोचिंग पे जाना था मुझे कंप्यूटर सीखने, तो फिर मैं वहाँ गई। ये मैं नीचे उतर के आ गई। फिर ये परी को दी मैंने चाबी। परी से कहा स्कूटी निकालो। परी ने निकाली स्कूटी, मैं खड़ी हो गई। फिर मैंने अपनी आंखें देखी, क्या हो गया मेरी आंखों में। ये परी स्कूटी निकाल रही है। फिर मैं आराम से बैठ गई स्कूटी पे। मैंने कहा चलो। फिर हम लोग निकल
निकल के फिर गौतम के को लेना था, गौतम के घर पे जा रहे थे, गौतम के पास छोड़ा। फिर ये मैंने ड्राइवर चेंज किया, मैंने लिया अपने लिए केक, मैंने केक खाया। परी मुझे वहीं तक छोड़ गई थी, गौतम के घर तक। फिर गौतम की स्कूटी से मैं गई कोचिंग, क्योंकि वो भी मेरे साथ कोचिंग जाता है। तो मैं कोचिंग गई, मैंने अपना फेस देखा कैमरे में। फिर हम लोग गए कोचिंग। फिर हम लोगों ने की बहुत, फिर हमने गौतम ने की बातें। फिर गौतम ने देखा उधर साइड गाड़ी आ रही है, गौतम कह रहा है गाड़ी हो उसमें, ये लोग चलाते ही नहीं हैं। फिर हम लोग निकले, रोड क्रॉस करी। फिर हम लोग पहुंच गए कोचिंग पे। ये रही हमारी कोचिंग। कोचिंग के अंदर मैंने वीडियो बनाई नहीं, स्कूल के भी अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने बार वीडियो बनाई सिर्फ। फिर यहाँ मैंने अंदर चली गई। गौतम कह रहा था पता नहीं आज सर होंगे कि नहीं, पर लेकिन सर थे। फिर यहाँ पे गौतम ने कहा चलो अंदर चल के देखते हैं। हम लोग अंदर चले गए। ये हम लोगों का कोचिंग सेंटर है। यहाँ पे हम लोग अंदर चले गए। फिर हम लोगों ने देखा सर थे अंदर। यहाँ मैंने अपना किया कैमरा बंद। फिर ये हम लोग आने लगे घर कंप्यूटर सीखने के बाद। फिर मुझे थोड़ा जन सेवा केंद्र पे काम था अपना स्कॉलर वगैरह का, इसलिए मेरे हाथ में आप लोगों को पासबुक दिख रही होगी। मैंने फिर गौतम से बोला मुझे जन सेवा केंद्र पे छोड़ देना, हमें थोड़ा काम है। तो उसने बोला ठीक है। फिर मैंने दिखाया आप लोगों का रोड का नज़ारा। फिर मैंने आप लोगों को दिखाई पासबुक। थोड़ा सा काम था तो फिर मैं गई जन सेवा केंद्र पे। गौतम से कहा मुझे यहीं उतार दो। फिर यहाँ कुछ काम हुआ नहीं मेरा जन सेवा केंद्र पे, उन्होंने यही बोल दिया कि कल आना, कल होगा। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को दिखाया, इतने प्यारे प्यारे बादल, देखो कितना साफ़ मौसम लग रहा है। 2 दिन से बारिश हो रही है, ओले भीग देते। फिर यहाँ मैं अपनी गली में आ गई। गली में आने के बाद फिर मैं आ गई घर पे। बहुत थक जाती हूँ पूरे दिन। ये डुग्गू है, डुग्गू का मुझे रुपए दे दो। मैंने कहा पैर छुओ तो रुपए दूँगी। उसने मेरे पैर छू लिए। फिर मैंने कहा फिर से छुओ, फिर से छुओ, फिर से छुओ, तो उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। फिर फ़ोन छीन के मुझे दिखा रहा था, कह रहा था देखो मुझे पैसे दे दो। मुझसे बार कह रहा मुझे पैसे दे दो। मैं कहा नहीं मुझे फ़ोन दो, नहीं मुझे फ़ोन दो, नहीं मुझे फ़ोन दो। तो वो फ़ोन नहीं दे रहा था। फिर ज़बरदस्ती इतना उससे बोला तब उसने फ़ोन नहीं दिया मुझे। फिर मुझे आई गुस्सा, हमने कि फ़ोन दो। जब मैंने बहुत गुस्सा दिखाई तब उसने मुझे फ़ोन दिया। फिर मैंने फ़ोन लिया। फिर मैंने चलाया थोड़ी देर फ़ोन चलाने के बाद हो रहा था मेरी कोचिंग पढ़ाने का टाइम। फिर सोचा कोचिंग पढ़ाने जाना है, नींद तो आ रही थी। फिर सोचा क्या सोएं, अभी कोचिंग पढ़ाने जाना है। तो फिर मैं सोई नहीं, मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। फिर यहाँ मैंने टाइम देखा, मेरी कोचिंग का टाइम हो ही गया था लगभग। तो फिर मैं निकली कोचिंग के लिए। फिर ये मैं अपनी कोचिंग पे पहुँच गई। ये मेरा खुद का कोचिंग सेंटर मैंने खोल के रखा। मैं और मेरी फ्रेंड मधु, जो जिसके साथ मैं स्कूल गई थी सुबह, उसने तो ये बच्चे आ रहे थे तो फिर मैंने बच्चों से कहा थोड़ा शटर ऊपर करो, मैं फ़ोन पकड़े हूँ। फिर मैं गई कोचिंग के अंदर तो ये थोड़े बहुत बच्चे आ चुके थे। उसके बाद और भी बच्चे आने वाले थे। तो फिर मैंने थोड़ी देर उल्टा फ़ोन फिर हो गया मेरा। कोचिंग पढ़ाने के बाद मैं फिर थक गई। फिर मैं थोड़ी देर किया मैंने आराम कोचिंग में। फिर मधु ने कहा घर पे चलो, घर पे चलो। हमने कहा अभी चल रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर मैंने थोड़ी देर किया आराम करने के बाद हमने कहा चलो अब चलते हैं। फिर मैंने लगाया शटर का लॉक। हमने कहा चलो मधु शटर नीचे करो, हम लॉक लगाएं। मैंने ली चाबी। उसके बाद मधु को दिखाया, मधु से कहा चलो, मधु चली। फिर मैंने पहले अपनी चप्पल, उसके बाद मैंने ली उस मधु के भाई से चाबी। मधु से कहा शटर नीचे करो। फिर मैंने लगाया लॉक लगाने के बाद मैंने ली चाबी, मैंने लगाया लॉक एकदम बढ़िया तरीके से। 3 बार में शटर का लॉक लगता है, ये मैंने सीख लिया था। फिर मैं ये शटर में थोड़ा सा तेल डाल दिया था, लॉक सही नहीं था इसका। तो फिर हम लोग निकलने लगे घर के लिए। फिर ये घर के लिए निकला है, हमने मधु ने की थोड़ी सी बातें। फिर मैं पहुंच गई अपने घर, मतलब पहुंचने ही वाली हूँ। फिर मधु से फिर मैंने थोड़ी बहुत बातें की। हम लोग बातें करते करते आते हैं, बातें करते करते जाते हैं। फिर ये मैंने दिखाई अपनी गली। कोचिंग पढ़ाने के बाद
मैं फिर बहुत थक गई थी। फिर मैंने कहा चलो घर पे जाके थोड़ी देर आराम करेंगे। मैंने सोचा ही था कि घर पे जाके थोड़ी देर आराम करेंगे, लेकिन घर पे ही आके फिर मेरी ड्यूटी लग गई। अब देखना किस चीज़ की ड्यूटी लग गई। घर पे ही आके ये साहब बैठे थे तो फिर इन्हें पढ़ाना पड़ा। परी ने ले लिया था फ़ोन, तो परी ने मेरी छोटी सी क्लिप बना दी थी। तो ये व्योम सर है, ये कोचिंग पढ़ने आते हैं 6 बजे। 1.5 महीने बाद आए थे, 1.5-2 महीने बाद, फिर भी रो के ही आए। तो परी ने बोला हाय करो, तो थोड़ा सा इसने हाय कर दिया। मेरे सामने बोलता ही नहीं है। फिर ये मेरा मन कर गया था कुछ बाहर का खाने का, क्योंकि दिन भर से रोटी नहीं खाई थी। मेरा मन नहीं था कुछ भी रोटी वोटी खाने का। तो हम लोग गए कुछ बाहर का खाने। पहले परी ने कहा पहले रजिस्टर ले ले वरना दुकान बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग गए कॉपी किताब वाली दुकान पे। तो कॉपी किताब वाली दुकान वाले भैया के पास जा ही रहे थे। पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं, तब तक बने रहिए ब्लॉग में मेरे। फिर मैं सोच रही थी कल से ऐसा ब्लॉग एडिट नहीं किया करूँगी, कल से मैं खुद बोल के किया करूँगी। ऐसे में बहुत मेहनत लग जाती है करने में, पहले बनाओ फिर अपनी वॉइस ऐड करो। फिर हम लोग पहुँच गए कॉपी किताब वाली भैया की दुकान पे। फिर परी ने लिए रजिस्टर। भैया बिजी थे तो उन्होंने कहा 2 मिनट रुको, पर मुझे कुछ खाने जाना था। नहीं भैया कितना टाइम लगेगा, उन्होंने कहा 2 मिनट रुको सिर्फ। मैंने कहा चलिए ठीक है। ये है मेरी फ्रेंड की गली, यहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है। फिर हम लोग लेने लगे रजिस्टर। परी मतलब देखने लगी, तो मैंने कहा तुम देख लो पहले, उसके बाद मैं देखूँ। परी देखने लगी जी के लिए बहुत। फिर यहाँ पे हम लोग लगाने लगे, कॉपी सेट करने लगे कैसे क्या रख के ले चले। फिर हम लोगों ने कुछ नोटबुक रखी डिग्गी में, कुछ परी ने रखी पॉलीथिन में। फिर हमने टांगी आगे, पीछे पीछे बैठी रही मैं, पीछे पकड़ के बैठना पड़ा मुझे। फिर कुछ डिग्गी में रखी, कुछ आगे रखी, तब बन पाई। फिर परी ने स्कूटी घुमाई। उसके बाद हम लोग तैयार हो गए रेस्टोरेंट जाने के लिए। फिर हम लोग रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गए। आप लोगों को दिखाते हैं रेस्टोरेंट में पहुंच के। बहुत से ठेले मिले, फिर हमने सोचा ये खा ले वो खा ले। फिर हमने सोचा चलो छोड़ो, हम लोग फिर सीधे रेस्टोरेंट ही पहुंच गए। रेस्टोरेंट पहुंच के मैंने करी नूडल्स ऑर्डर। नूडल्स वेट करते करते हम लोग बैठे रहे। ये रेस्टोरेंट बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, स्वास्थ्य है इटावा में। तो ना फिर हम लोगों ने यहाँ पे नूडल्स, मुझे यहाँ के वेज नूडल्स बहुत 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 पसंद है। हम लोग बिना तैयार हुए ही चले गए। फिर वहाँ पे जाके लग रहा था, हम लोगों ने सोचा था ऊपर बैठेंगे, लेकिन ऊपर एक अंकल बैठे थे। ऊपर वो अंकल बैठ गए। तो हम लोगों ने सोचा चलो नीचे चलते हैं। नीचे ज़बरदस्ती बैठना पड़ा और बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। फिर मेरी नूडल्स आ गई, फिर मैंने खाई नूडल्स मज़े से। फिर मैंने कर दिया कैमरा ऑफ। फिर हम लोग निकल गए यहाँ स्वास्तिक से, क्योंकि घर वालों को पता नहीं था। हम लोग ने कहा था अभी आ रहे गोलगप्पे खा के आ जाएंगे। फिर हम लोग ने जल्दी जल्दी भगाई स्कूटी, क्योंकि रेस्टोरेंट गए थे। फिर मुझे फिर से बहुत तेज़ नींद आने लगी थी। मैंने कहा चलो चलो घर चल के सोना ही है केवल। तो फिर हम लोग चले, वहाँ से निकले। फिर मैंने परी से थोड़ी देर बातें करी कि पूजा के लिए कुछ ले लें, लेकिन वो बंद था मोमोज़ वाला। तो मैंने सोचा चलो अब कुछ नहीं लेते हैं, सीधे घर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया आप लोगों को अपना इटावा। देखा कितना सुंदर मेरा इटावा है। फिर यहाँ से हम लोग सीधे चले। फिर मैंने अपने फेस फिर दिखाया फिर मैंने इस मिरर में बहुत कोशिश की मेरा फेस दिख जाए, लेकिन मेरा फेस दिखा ही नहीं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं दिखा, तो एक बार और ट्राई करेंगे, देखने दिखेगा शायद दिख जाए। फिर देखा, फिर मैंने अपना फेस देखा, उल्टा सीधा मुंह बनाया, अपना मुंह पकड़ के घुमा दिया। फिर मैंने पाउच किया। फिर मैं निकल आई, चौराहे पे पहुंचने वाले थे। फिर मैंने बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाया, लेकिन साफ दिखा नहीं। फिर यहाँ पे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो बोल रहा था कि आपकी कार में कहाँ कितना भी खरोच नहीं आया, इसके कितने ही पैसे लगेंगे, आप खुद सही करवा लेना, उसने ये बोल दिया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आई देखेंगे, चल रहे हैं घर पे चल रहे। फिर हम लोग रुके नहीं। ये हम लोग आए घर पे। परी ने लगा दी स्कूटी चार्ज पे। मैं रजिस्टर लेके जा रही हूँ घर।
देख लीजिए, मैं जा रही हूँ रजिस्टर लेके घर। परी ने लगा दी स्कूटी चार्ज पे। मैंने सोचा घर जाके आराम करूँगी। घर आके देखा कोई घर पे था ही नहीं, सब मंदिर गए थे। मैंने सबको लगाई आवाज़, कोई घर पे था नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो सोती हूँ। फिर मैं सोचा अकेले नहीं सो रही, अब मंदिर ही जा रही। यहाँ आ गई मैं मंदिर से। बेचारा मेरा भाई रो रहा है, ये रोता ही रहता है, मतलब आप लोग कुछ भी समझिए। तो मैंने ब्लॉग कंप्लीट कर लिया है। अब मैं डालूंगी ब्लॉग, आप लोग देखिए। कल सुबह अभी डालूंगी, अभी कल सुबह नहीं। तो चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। तो फिर इसी टाइम पे ब्लॉग मिलेगा। हाँ, इसी टाइम पे ब्लॉग पोस्ट किया करूँगी मैं। ओके, बाय बाय।